जी, सभी दोस्तों को सायंकालीन नमस्कार। और आज मैं क्या बता रहा था कि जैसे मेरे पास 3-4 दिन से जब से हम ये पेड़ लेके आए हैं तब से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि शर्मा जी पपीते का पेड़ घर में लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, और मीठा नीम। तो यार मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, देखो मेरे हिसाब से जितना मेरे को नॉलेज है उतना, और जितने मैंने पढ़े हुए लोगों से मिला हूं, किसी ने मुझे ये नहीं दिखाया कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि पपीता या फिर मीठा नीम घर के अंदर नहीं लगाते। सेकंड नंबर यार, रूम के अंदर हम लगा नहीं रहे, यहाँ लगा रहे हैं, छत पे लगा रहे हैं, घर की बाउंड्री में लगा रहे हैं, तो वो घर की वो नहीं होती कि घर के अंदर है वो। और पेड़ बेचारे कुछ भी अशुभ नहीं होते, छाया देंगे, कुछ फल देंगे, उसके अलावा क्या नुकसान करेंगे। तो मेरा तो यही कहना है। और वैसे हमारे पापा भी मतलब वास्तुशास्त्र का पूरा काम करते हैं, ज्योतिष का भी करते हैं, लेकिन मैंने तो पापा से कभी नहीं सुना। हाँ, कुछ ऐसे वो होते हैं कांटेदार या ऐसे कुछ पेड़ जो नहीं होते। बाकी पपीता तो फल है, फल देता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। घर के मतलब बाहर की बाउंड्री में आराम से लगा सकते हैं, अपना बंद भी नहीं है, अपनी छत पे भी लगा सकते हैं, छत पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे देखते हैं उनके पास तो जो टेरिस गार्डन बना रखा है, जिन्होंने मेरे पास कमेंट भी आए थे कि शर्मा जी वो बना दो, तो उनके पास तो हर प्रकार के होते हैं। और सबसे मेन चीज़ होता है वहम। मन के अंदर इंसान को कभी भी कोई वहम नहीं रखना चाहिए। जो मन के अंदर मतलब किसी भी इंसान के गलत विचार आ जाता है तो फिर वही चीज़ चलती है, बाकी बेचारे कुछ नहीं करते। सबसे मेन चीज़ ऐसी कथा मेरे मतलब, एक मिनट रुको, स्कूल के टाइम पे मैं यहाँ चिड़ावा में था। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं बताऊंगा कि इन सब चीज़ों का मूल क्या होता है। हकीकत बात, आप अचंभित हो जाओगे। बहुत सारे लोग मान भी जाएंगे कि यार हकीकत में शर्मा जी आपने बिल्कुल फैक्ट कहा है, बिल्कुल। मैं गारंटी करता हूँ इस चीज़ की। अगर मेरे पास कमेंट आया तो मैं बताऊंगा आपको कि इन चीज़ों के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या नहीं होता है। तो अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और तो ये देखो यार, स्किन एकदम डल सी हो गई है। और जब भी हम मतलब एक चमकदार ग्लास के जैसी स्किन की बात करते हैं तो हमें कोरियन मॉडल ही याद आती हैं। और उनकी सच में इतनी खूबसूरत स्किन होती है, चमकदार स्किन होती है कि कहीं भी दाग धब्बे वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। तो जी मैंने मंगवाया है राइस वाटर फेस रेंज। राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पीढ़ियों से यूज हो रहा है, लेकिन हमें उसको यूज करने के लिए कोई बढ़िया सा तरीका मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। तो मम्मा अर्थ लेकर आया है राइस वाटर फेस रेंज, जिसमें मिलता है राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र, राइस फेस स्क्रब, राइस डे क्रीम। तो मैं पहले यूज करूँगा राइस फेस स्क्रब। इसका अमेजिंग टेक्सचर जो है ना, वो सॉफ्ट क्रस्ट आइस की तरह है। और इसमें है राइस बीट्स जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो ये देखो मैंने हाथ पे ले लिया था उसको, और इसके अंदर है ना मतलब राइस के वो दरदरे से कुछ वो होते हैं जिससे कि मसाज करने में सच में बहुत मज़ा आता है। जिससे मतलब दरदरेपन के कारण ही हमारे फेस के वो रोम छिद्र जो होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं। तो ये देखो मेरी स्किन कितनी हेल्दी लग रही है ना। अब मैं लगा लेता हूँ राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। ये हमारी स्किन के अंदर बहुत जल्दी समा जाता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं रखता। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में ग्लास स्किन रिफ्लेक्शन चैलेंज करता हूँ। आप लोग भी ये यूज करना, देखना फिर आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ ही हम मम्मा अर्थ की राइस डे क्रीम भी यूज करते हैं जो कि SPF 30 के साथ मिलती है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, ब्राइट करता है। मम्मा अर्थ ब्रांड के सभी प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपको अमेजोन, नाइका और मम्मा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप दोनों पर मिल जाएंगे। तो अगर आप भी खरीदना चाहो और मतलब अपने फेस को बहुत सुंदर बनाना चाहो तो देरी किस बात की है, जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके आप भी मंगवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा कूपन कोड दिया है, जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपको 20% की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ बहुत ही बढ़िया, कि अगर हम मम्मा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मम्मा अर्थ उस प्रोडक्ट को एक पेड़ से जोड़ देता है, मतलब कि एक पेड़ लगा देता है। और 2025 तक मम्मा अर्थ पूरे 1 मिलियन पेड़ लगाने का टारगेट कर रखा है।
ये लोग जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। तो चलो समझ गए होंगे आप। देखो ये सुन्नी होके बैठ गई और रुको, सुन्नी होके किस लिए बैठ गई उसका कारण मैं बता देता हूँ आपको कि इनके घर पे होना है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश होना है तो मैंने इतना सामान लिख दिया। अब ये करी इतना सामान दूसरों के तो नहीं लिखा दे, हमारे घर वालों की क्यों लिखा है? अरे कल परसों वो गृह प्रवेश नहीं था, वो दुकान का मुहूर्त था, ये गृह प्रवेश होगा। ठीक है, हम सोची मतलब आपने सोचा है ससुराल में प्रोग्राम है, हाँ लिस्ट बना दो पूरी सारी कसर काटोगा, मैं जानू सारी कसर निकालनी है, मैं जानू। तो वही बात है, देख लो जी। ऊपर करो, हाँ। ऊपर करो। तुम तो थारे सास रह जाओगा अभी, हाँ आगा की सोच लियो के या शेरनी तीसरे दिन जाए, पच जाओ ना, के कसर काटोगा। पच या शेरनी तीसरे दिन जाए। एक काम कर लो, माने में ताने जेल ता 11 साल होगी और ते जेल के दिखा दो 11 साल, बोल पक्की बात हुई। एक बात बताऊं, हाँ हमारे हरियाणा में, हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, हाँ, हमारे हरियाणा में अगर आप 4 दिन रुक जाओ हाँ तो मान जाओ मैं ताने। पूछने लग जा, उस चीज की तो बहम निकाल दो। 4 को नहीं, मैं 6 दिन रुके हूँ, 8 दिन रुके हूँ। नहीं आगे बताऊं सू, पक्की बात है, जिस दिन 4 को नहीं 36 दिन। लेकिन फिर एक चीज याद रख लियो, आपके हरियाणा वाली जो साड़ी चपाटी आऊंगे वो मजाक करेंगे ना, तो फिर मजाक की सहन भी करनी पड़ेगी। मैं भी मजाक करांगा। मजाक नहीं, हमारे हरियाणा में जब जमाई ज्यादा दिन रुक जाता है ना, हाँ तो पूछेंगे, वो पूछेंगे कब जाको जमाई, पूछ लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है यार। पूछेगो नहीं, हम पांडित्य क्रम करवाते हैं और पांडित्य क्रम करवाने वाले का दिल इतना ठोस होता है कि वो पूजा कर रहा होता है, 50 आदमी बैठे हैं, फिर भी जो लुच्चे लफंगे होते हैं ना, जो 2 कौड़ी के इंसान होते हैं, सच बता रहा हूँ हकीकत, आज वो 2 कौड़ी के इंसान कहते हैं, अरे पंडित जी ये काम ऐसे कर ले, वो अपनी औकात दिखाते हैं। हकीकत बात है, ये मैंने देखा है, नोटिस किया है। मेरे सामने जो बोलता है ना उसको मैं दिखाता हूँ क्या करता है। मेरे सामने हमारे एरिया में तो कोई बोलता भी नहीं था। मैं यूँ नहीं कह जब 10-10 रुपये 20-20 रुपये चढ़ाए जाते हैं ना पूजा पाठ के टाइम पे, तभी बहुत सारे जवान खून के होते हैं या फिर थोड़े से बड़े होते हैं ना, वो भी मतलब कुछ लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, हाँ धरो भाई पिसा, धरो पिसा, पंडित जी करोगे पूर्ति पूरी। अरे पंडित जी पूर्ति नहीं करेगा तो क्या करेगा? पंडित जी अपने सिर पे लेगा क्या? इससे अच्छा तो पंडित जी ये कह देगा सामान पूरा ले आया, ला के कह देगा चढ़ा दो देव देवताओं के, और अब मेरे को दक्षिणा दो, मैं जाता हूँ घर पे, बस चढ़ाओ अपनी मर्जी से। नीचे करो। हाँ आज ये सारा गुस्सा ससुराल के नाम से क्यों कूट रहे हैं? फिर कूटना मतलब सारी कसर निकाल रहे हैं, देख लो नहीं, असलियत देख लो आप। मतलब मैं मेरे ससुराल में शेर की पट्टी कहतरा बिरस हूँ, और एक दिन में हम तो कच्चे बनियान, हम इन सबको पता है कि मैं मेरे ससुराल में कैसे रहता हूँ। और मैंने और कुछ पे गुस्सा नहीं किया, मैंने गुस्सा किया कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब इसके अंदर भी देख रहे होंगे, अगर ये चीज़ देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, वो लाइफ में नहीं बोलेंगे। क्योंकि पंडित लोग को वो समझते हैं एकदम बहुत इस तरीके से, जब वो पूजा पाठ करवा रहा होता है वो यार अपने तरीके से करवाएगा। ये तो है नहीं कि 100 नहीं पता है क्या हुआ था। हाँ नहीं, 1 मिनट और बता देता हूँ। ये तो है नहीं कि इसकी 100-200 रुपये वो ऊपर से चढ़ाएगा, 300 चढ़ा लेगा, उसमें उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी। 300 रुपये में 2 किलो सरसों का तेल भी नहीं आता, उसमें भी 20 रुपये ऊपर से 200, 60 दूनी 120, 320 लगते हैं। 20 रुपये और मांग दे भाई, 20 और दे। नहीं एक चीज़ और बताऊँ, हमारी तो देखो मजाक की 100 बात होती है, हम दोनों की बात हो रही थी यूं ही। एक तो घड़ा लिखा, एक तो हम दोनों की बात हो रही थी, घड़ा लिखा है इन्होंने, एक छोटा। तो हमारी बात तो इसी चीज़ पे हो रही थी। मैंने बोला हमारे ना 2 जोड़े से उठता है तो 2 घड़े होंगे। जब ये मेरे को कह रहे थे ना राजस्थान में एक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके घर वाले भी देख लेंगे, मेरे घर वाले भी देखेंगे ये वीडियो, और भी जनता देखेगी, ठीक है। कहीं भी किसी भी जगह पंडित के कर्म में सिर्फ एक ही चीज़ होती है। पंडित के कर्म मतलब पूजा पाठ में किसी भी चीज़ में स्थानम प्रधानम न च वलम प्रधानम। ये चीज़ किस लिए कही गई थी? ये कभी किसी के यहाँ पे शादी वगैरह होगी तो मैं बताऊँगा। जिस जगह पे जो रूल होते हैं वही मान्य होते हैं। हमारे एरिया में और लगभग इस एरिया में, मतलब जो हमारे झुंझुनू जिले के एरिया में 1-2 गढ़ आती है। अब ये कह रहे हैं 2 आएगी, तो मैंने तो शुरू में कह दिया भाई हमारे 1 आती है, आपके अगर 6 आती है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप करो अपने सूर्ण शास्त्र, आप करो, हमें जो करना है वो उस तरीके से बस पूजा पाठ कर करेंगे। अब उस पे यार ये नाराज हो जाती है, बताओ मैं क्या करूं? 2 जोड़े से 2 गढ़ाएगी, मैंने कह दिया नहीं। ये मेरे को बोले खाने में कन्या जी मानी है, ये बनवाना है। मैं बोली वो कुछ भी बनवा लेना उसके साथ में, लेकिन दलिया जरूर बनेगा। हमारे वहाँ पे दलिया बनता है। दलिया तो बनता है, हमारे भी बनता है।
कोई खिचड़ी बना लेता है चावल मूंग की, कोई दलिया बना लेता है। और किस किस जगह क्या क्या बनाते हैं वो सब बताना। और सासरे जानो है, हैं? ससुराल जानो है कल, बिना बात की बहस कर ली, थोड़ा सुधर सुधर के रहो। हमारे घर जाओगा कल, छोड़ो धमकी पर ये देंगे। जाते इनकी पता है क्या खासियत है, ये जाते मेरी मम्मी को पटा लेंगे। अब मैं बताऊं मैं तो उठ जाते वहां जाऊंगी, वहां जाते फिर इनकी अलग गैंग हो जाएगी, मैं तो वहां भी अकेली, है ना। यही होता है कि मम्मी एकदम मम्मी के पास बैठ के ना और फिर मम्मी पर की बात करने लग जाएंगे, और मम्मी जैसी, मम्मी इनके जैसी। चलो पकाओ मत सबको, अब मैं लगा के लाता हूँ शिवांश को इंजेक्शन।